सबसे पहले अपने मोबाइल पे एक नंबर सेव करना है, वो है 94/6 06060 और इसको नाम देना है UBI व्हाट्सएप बैंकिंग। इसे हमने कर दिया सेव। नाम कुछ गलत हो गया है, लेकिन हमें UPI व्हाट्सएप बैंकिंग करनी है। मैं इसे बाद में सही कर लूँगा। अभी देखो अगला कदम क्या करना है। अब हम खोलेंगे अपना व्हाट्सएप। व्हाट्सएप खोलो। व्हाट्सएप पे हम यहाँ जाके सर्च करेंगे UBI व्हाट्सएप। आ गया, ये रहा। हमने इस पर क्लिक किया। अब हम इस पर करेंगे एक मैसेज टाइप हाय, HI हाय। ये हमें उसी मोबाइल से करना है जो मोबाइल नंबर हमने अपने अकाउंट में जोड़ रखा है, और किसी व्हाट्सएप से ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि लैंग्वेज चुनो, तो हमने सेलेक्ट लैंग्वेज की। यहाँ हमने इंग्लिश या हिंदी अपने हिसाब से चुनी। हमने यहाँ इंग्लिश चुन ली और सेंड किया। अब ये ऑप्शन आ रहा है, इंग्लिश आ गई। अब इसने लिखा है एंटर OTP। एक OTP आएगा, ये आया 892871। हम यहाँ डालेंगे 892871 और एंटर कर देंगे। इसने OTP ले लिया। अब ये देखिए एक लिंक आ गया है। इस लिंक को हम क्लिक करेंगे तो ये कहेगा हमें एक पिन, 2 पिन बनाने हैं, एक M पिन और एक T पिन। तो पहले हम M पिन बनाएंगे। मान लो मैंने M पिन बनाया अपना 2020, तो यही मैं दोबारा M पिन को कंफर्म M पिन में 2020 कर दूंगा। नेक्स्ट किया। अब ये बोल रहा है T पिन बनाने के लिए, तो T पिन हम बना लेते हैं 2021 नहीं 2021। दोबारा हम फिर 2021 बना लेंगे और आई एग्री इस पे यहाँ पे टिक कर देंगे। आ गया टिक। ये हमें दोनों पिन याद रखने हैं। ये पिन आप अपने हिसाब से बनाइए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया वही बनाइए, और सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही आपकी व्हाट्सएप बैंकिंग चालू हो गई। अब आप रिज्यूम टू वीक ऑन कीजिए। किया, ये वापस आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। पिन वापस डाल दो। अब देखो इसमें यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, मेन मेनू। यहाँ लिखा है मेन मेनू। अब हम इस मेन मेनू पे टिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, ये देखो अकाउंट सर्विस, गेट गवर्नमेंट एंड टैक्स सर्विस, डेबिट कार्ड सर्विस, कई चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल हमें ज़रूरत है स्टेटमेंट निकालने के लिए अकाउंट सर्विस की। बाकी काम भी आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं स्टेटमेंट निकालना सिखा रहा हूँ। तो हमने इसको दबाया अकाउंट सर्विस और सेंड कर दिया। अब सेंड करने पे देखो यहाँ पे ये आया अकाउंट सर्विस। यहाँ पे क्लियर करके देखेंगे तो ये अकाउंट सर्विस लिख के आया। अब हम इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मेन मेनू, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, लेजर बैलेंस, अकाउंट स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट पे टिक करेंगे और सेंड कर देंगे। अब देखो इसमें आया ऑप्शन सेलेक्ट पीरियड। सेलेक्ट पीरियड करने पे हमने सेलेक्ट पीरियड सेलेक्ट किया तो ये पूछ रहा है करेंट मंथ, लास्ट मंथ, 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ, कस्टम डेट। कस्टम डेट में हम इसमें डेट डाल सकते हैं। तो हमने मान लीजिए एक डेट से दूसरी डेट तक हमें पता है कब से कब लेना है, तो हम यहाँ कस्टम डेट डाल देंगे और सेंड कर देंगे। अब ये पूछेगा फ्रॉम डेट डालो, किस डेट से आपको चाहिए। तो मान लो हमें चाहिए 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से चाहिए, डाल दिया। अब ये पूछेगा कहाँ तक। अच्छा ऑब्लिक करना है, 1 नहीं मान रहा, 1/1/24 यानी बटा, जिसे हम कहेंगे। इसको भी इसने नहीं लिया तो हम करेंगे 1/1/2024। अब इसको ये ले लेगा
ले लिया। अब ये पूछ रहा है कौन सी डेट तक, तो हमारी आज की डेट है, आज की डेट क्या है, चलो हमने इसे डाल दिया 31 अगस्त 08-2024 डाला। तो ये अब अच्छा इसमें ऑब्लिक डालना छूट गया, 31/8/2024। अब देखिए ये डालते ही क्या हुआ, ये पूछ रहा है आपको व्हाट्सएप पे चाहिए ईमेल में चाहिए, तो हमने इसे व्हाट्सएप कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं फ़ाइल, ये वाली आपकी डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल, ये आपकी स्टेटमेंट है इसी 6 महीने की। अब आप इसे कैसे खोलेंगे, ये देखिए हमने यहाँ क्लिक किया तो ये आया। अब आपको इसमें अपने नाम के 4 अक्षर डालने हैं। नाम क्या है? SK हाँ, इसे हमने कैपिटल में करना है तो हमने कैपिटल लेटर कर लिया। यहाँ देखो SAKS और डेट ऑफ बर्थ के पहले 2 दिन डेट के 2 महीने के 24 जून 06 बस इतना डाला, ओपन किया, ये देखिए PDF फॉर्मेट में खुल गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको जाके यहाँ से किसी सेंड फाइल कर दिया। सेंड फाइल में आपने इसे व्हाट्सएप जाके किसी को व्हाट्सएप कर देंगे। आप गए आपने अपने किसी दोस्त के नाम पे या अपने सेल्फ के नाम पे व्हाट्सएप कर लिया। अब ये व्हाट्सएप आपके खुद के नाम पे हो गया है, इसका कहीं भी जाके आप पासवर्ड डाल के प्रिंट ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़, जिन लोगों के एक मोबाइल से 2 या 3 अकाउंट लिंक हैं, वो जब अकाउंट सर्विस के बाद अकाउंट स्टेटमेंट में जाएंगे तो वो पूछेगा कौन से अकाउंट का आपको चाहिए स्टेटमेंट। तो उसमें आपके दोनों कस्टमर आईडी आएंगे, 2 या 3 कस्टमर आईडी। आप उनमें से वो कस्टमर आईडी चुन लीजिए जिस अकाउंट का आपको स्टेटमेंट चाहिए। अगर एक कस्टमर आईडी से 2 अकाउंट लिंक है तो वो 2 अकाउंट भी आ जाएंगे। फिर आप वो अकाउंट चुन के आगे बढ़ेंगे, डेट डालेंगे तो आपका उस अकाउंट का स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यही तरीका है स्टेटमेंट घर बैठे निकालने का।